जैसा कि खदशात की बात हो रही थी, मैं एक आम सा शहरी हूं, मुझे ज्यादा टेक्नोलॉजी का भी इल्म नहीं है कि कितनी जल्दी आप वो निकाल सकते हैं। मिसाल आप ये देखिए कि अगर खदशात मौजूद नहीं थे कि इधर से ऐलान हुआ, उधर से प्रेसिडेंट निकाल के ले आए कि ये मिसाल है 2004 की 1899 केस नंबर है जिसके मुताबिक ये कहा गया कि नीयत पे शक नहीं किया जा सकता, फिर 2007 की मिसाल भी ले आए, तो इसका मतलब ये कि ऑपोजिशन को पहले से खदशात मौजूद थे कि मोहर गलत हो सकती है, गलत जगह पे लग सकती है, जिसकी वजह से मिसालें पहले से पास रखी हुई थी। देखिए यासर, मैं आपको एक बात बता दूं, 2 दिन पहले अपोजिशन को पता चल गया था वो इलेक्शन हार गए। ये जो 2 दिन पहले शोर मच गया था ना, मैंने सुबह भी आपको कहा ट्रांसमिशन में कि मुझे एक बात बताएं, इन्होंने इल्ज़ाम तो लगा दिया, पाकिस्तान के अदारों के अहम तरीन अफराद पे इल्ज़ाम लगा दिया, और अगर हम वो शॉर्ट सुना सकें तो उसमें क्या कहते हैं हाफिज़ अब्दुल करीम साहब कि मुझे एक कॉल पे ये कहा गया कि आपसे दरख्वास्त है। कहने वाला कौन है मुझे नहीं पता। क्या कहा जनाब? ये कहा कि आपसे दरख्वास्त करते हैं कि आप PDM के उम्मीदवार को वोट ना डालें। भाई जिसने वोट डलवाना होता है क्या वो दरख्वास्त का कहेगा? जिसने ज़बरदस्ती आपसे वोट लेना है या आपको डराना या धमकाना है तो वो ये कहेगा जनाब आप क्या कि हम दरख्वास्त करते हैं? या सर ऐसा नहीं है, ये एक प्लानिंग की प्लानिंग इन्हें पता था जब कोई बंदा इलेक्शन हारने लगता है ना तो वो जिसे कहते हैं ना पंजाबी में रोंदी, तो ये शुरू कर देता है, रोना शुरू हो जाता है कि जनाब वो चीखो पुकार शुरू हो जाते हैं, जनाब ये होने जा रहा है, ये होने जा रहा है, ये होने जा रहा है। भाई आपके वोटर थे, आपके पास वोट थे, आपको कन्फर्म था आपके हैं, इसी तरह कन्फर्म था तहरीक इंसाफ को कि उनके हैं, इसी तरह कन्फर्म था मुस्लिम लीग नून को भी कि PDM के अंदर जितने यूसुफ रज़ा गिलानी को वोट पड़ेंगे उतने ही उनके उम्मीदवार को भी पड़ेंगे। ये सारी चीजें सबको कन्फर्म थी। राना साहब, अब अगर एक मौक़िफ़ सामने रख दिया जाए कि वो जो 7 लोग जिन्होंने वो वोट लगाए वो सामने ले आए तो वो आ जाएंगे? कोई नहीं आएगा सामने। ये लेके आए ना सामने, चले ये लेके एक मौक़िफ़ है ना, ये आप अपना सकते हैं, हुकूमत अपना सकती है कि वो 7 वोट जिन्होंने लगाए वो आके बता देंगे जी हमसे लगे। बहुत अच्छी बात आपने की, लाए ना सामने। यहाँ तो वो 7 लोग हैं जिनको गिलानी साहब से इतनी मोहब्बत थी कि उन्होंने उनके नाम के ऊपर स्टैंप लगाई कि जनाब हमारी मोहब्बत का इजहार ये है। तो अगर उन 7 को मोहब्बत थी, जो बाकी थे वो नफरत में लगा के गए। वो क्या थे? क्या वो सतेले थे? ऐसा नहीं था। कुछ लोगों से इन्होंने कस्में ली हुई थी। क्या मुझे बताएं, इस्लामाबाद के अंदर एक मारूफ जगह जहां पे ये इकट्ठे हुए थे, क्या वहां पे हलफ नहीं लिया गया था? क्या कुरान पाक में हलफ नहीं लिया गया था कि आप सब हलफ देंगे, आप वोट देंगे? तो भाई जिसने हलफ दिया था उसने कहा जनाब वोट तो इसी को दूंगा, स्टैंप जहां मर्जी लगा दो। ये हुआ है। और कि एक शख्स ने, मुझे तो लगता है 2 तरफ हलफ दे दिया था, तो उसने कहा दोनों को मुकम्मल करने के लिए दोनों तरफ लगा दो। भाई मामला ये हुआ यासर, ये हलफ हुआ सिर्फ गिलानी साहब की बात पे। मैं बिल्कुल आपको बता रहा हूँ, गिलानी साहब को वोट देने पे हलफ लिया गया। तो जिन लोगों ने हलफ की खिलाफ वर्जी की उन्होंने ये नहीं किया कि वोट संजरानी साहब को दिया है, उन्होंने ये नहीं किया, वोट उन्होंने गिलानी साहब को भी नहीं दिया, वोट ज़ाया कर दिया। ये उसी तरह ज़ाया किया जिस तरह गिलानी साहब की फर्जंद जो है उन्होंने एक समझाने की कोशिश की थी। तो फिर जब आप किसी के साथ जो करते हैं ना, ये हो ही नहीं सकता कि पलट के आपकी तरफ ना आए। 100% पलट के आपकी तरफ आता है। तो इसी तरह हुआ है। आप ये चैलेंज देखें, चले हम अपने प्रोग्राम के वजह से कहते हैं कि बिल्कुल उन 7 लोगों को सामने ले आना चाहिए। उन्हीं सेनेटर्स में से 7 है ना, आके मान लें कि जनाब हमने बिल्कुल गिलानी साहब को वोट दिया है और हमने बिल्कुल स्टैंप ठीक लगाई है, हमें नहीं पता था ऐसा है ऐसा है ऐसा है, वो ले आए सामने। अगर तो वो सामने आ जाते हैं फिर तो बहुत बड़ी बात है। और अगर यासर सामने नहीं आते तो फिर इनको खुद ही सोच लेना चाहिए कि इनके साथ किसने क्या किया है। और मैं आपको एक और बड़ी खबर दे दूं, सेनेट इलेक्शन के रिजल्ट के बाद ये जो चल रहा है ना, बिलावल साहब का कि जरदारी साहब से बात हुई, मरियम साहब से बात हुई, फलां से बात हुई, फलां से बात हुई, नवाज शरीफ से बात हुई। जनाब मौलाना साहब की पार्टी के अंदर बाकायदा एक अहम शख्सियत ने कहा कि मौलाना साहब जनाजा निकल गया हमारे साथ क्या हुआ है, हमारे इतने कम वोट क्यों हो, हमारे सीट पे ऊपर वोट दूसरी तरफ किस तरह चले गए। और उस पर कोई बात नहीं कर रहा, बात सिर्फ गिलानी साहब पे कर रहे हैं। तो जिस पर बड़ी अंदर तलखी हुई है। और अब इस तलखी के बाद मौलाना और मरियम एक पेज पे होंगे और बिलावल भुट्टो उस पेज पे नहीं होंगे। अब बिलावल चाहेंगे कि लॉन्ग मार्च हो, लेकिन लॉन्ग मार्च सिर्फ 1 या 2 दिन का हो। मौलाना और मरियम ये फैसला कर चुके हैं कि अब हमने आगे अगर अपनी इज्जत बचानी है तो हमें लंबे अरसे तक बैठना पड़ेगा इस्लामाबाद, लेकिन ये ख्वाहिश पूरी नहीं होगी।